हाय, वेलकम टू द मार्केट यूनिवर्सिटी। इन्वेस्टिंग सीरीज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट के समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एसेट क्लासेस आर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर शो करते हैं। और जब आप बहुत सारे एसेट्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को एक कलेक्शन बनाते हैं तो बनता है आपका पोर्टफोलियो। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का मेन पर्पज़ है कैसे इस पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और इसके लिए करना होता है आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो एलोकेशन डिपेंड करता है इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पर, जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। हो सकती है एक्टिव वर्सेस पैसिव, यानी कि आप कितना फ्रिक्वेंटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस या एडजस्ट करते हैं। एक होती है ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, यानी कि आप किस तरीके की यील्ड वाले इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और एक आता है लॉन्ग या शॉर्ट टर्म। आइए नज़र डालते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल एसेट क्लासेस पर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इक्विटी, यानी कि स्टॉक मार्केट, जिसमें आप किसी कंपनी में ओनरशिप या उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें दो तरीके से गेंस हो सकता है। पहला डिविडेंड इनकम, यानी कि कंपनी अपने रनिंग प्रॉफिट्स में से जो आपको हिस्सा देती है वो। और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू के बढ़ने से या शेयरों की कीमतों में चढ़ाव आने से। फिक्स्ड इनकम, ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर। इसके अंदर आ सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स या एफडीज। कमोडिटीज़, यानी कि यूजेबल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आते हैं मेटल कमोडिटीज़ जो कि होते हैं गोल्ड, सिल्वर। फिर आते हैं एनर्जी कमोडिटीज़, जिसमें पॉपुलर है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके अलावा एग्री कमोडिटीज़, जो कि आपके एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होती है जिसका आप इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आ सकते हैं सेविंग अकाउंट्स एंड कुछ लिक्विड फंड्स। रियल एस्टेट, जो कि ट्रेडिशनली बहुत ही पॉपुलर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और अपनी वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये दो तरीके से अवेलेबल है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। डिजिटल एसेट्स, जो कि रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हैं, इनमें आपकी आती हैं क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज। ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं बट आपको एक बहुत ही हाई गेन की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। कुछ एसेट्स आते हैं आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में, जिसके अंदर आप अपने पैसे को हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज़ या वीसीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और डेरिवेटिव्स भी आजकल आप, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको भी एसेट्स में रख सकते हैं। फिर कुछ लेस पॉपुलर या बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी आती है कलेक्टिबल्स की, जिसमें आपने देखा होगा कई लोग शौकिया तौर पर आर्ट्स या स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। क्वालिटी असेसमेंट्स, तो ये सारे एसेट क्लासेस के बारे में जानने के बाद क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन एसेट क्लासेस को जज कैसे किया जाए, इनकी परख कैसे की जाए। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। लिक्विडिटी, यानी कि ईज ऑफ कन्वर्टिंग दैट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। तो इसके अंदर इक्विटी और क्रिप्टो एसेट्स की लिक्विडिटी काफ़ी वेरी करती है। फिक्स्ड इनकम की लिक्विडिटी लो रहती है क्योंकि आपको एक फिक्स समय के लिए इसको कमिट करना पड़ता है। कमोडिटीज़ की हाई रहेगी क्योंकि ये यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। रियल एस्टेट की लिक्विडिटी बहुत ही लो रहेगी। दूसरा आता है क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट फैक्टर कितना है, वो कितना प्रोटेक्ट रहता है। अब कमोडिटीज़, रियल एस्टेट एंड कैश, ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉर्म मानी जाती हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। इक्विटी का हाई रहेगा क्योंकि ये किसी बिजनेस में ओनरशिप है, और ये ओनरशिप आपकी होती है शेयर्स की फॉर्म में, जो कि आपके एक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और रेगुलेशन के अंदर आते हैं। फिक्स्ड इनकम का वेरिएबल हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी बोरोअर की क्रेडिबिलिटी पर। क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस फ़िलहाल के लिए लो है क्योंकि ये रिलेटिवली नए हैं और इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उतना क्लियर नहीं है। अब आते हैं यील्ड पर। तो कैश की इन्वेस्टमेंट की यील्ड सबसे कम रहेगी क्योंकि इसका किसी और फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। कमोडिटीज़ और रियल एस्टेट काफ़ी वेरी कर सकते हैं आपकी करंट इकोनॉमी पर। फिक्स्ड इनकम की लो रहेगी क्योंकि आपको एक सर्टेन इनकम ऑलरेडी प्रॉमिस करते हैं। इक्विटी की यील्ड्स काफ़ी हाई रह सकती हैं बेस्ड ऑन आपने किस टाइप का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्रिप्टो एसेट्स चूँकि ये बहुत ही वॉलेटाइल और रिस्की हैं, इसलिए इनकी यील्ड भी ज़्यादा रहती है। चौथा है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी उस इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा रहेगी जो कि आपको यील्ड भी ज़्यादा देता है। तो इक्विटी काफ़ी वॉलेटाइल रहती हैं, फिक्स्ड इनकम सबसे कम वॉलेटाइल रहेगी। कमोडिटीज़ और रियल एस्टेट काफ़ी यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इनकी वॉलेटिलिटी भी कम रहती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑलरेडी कैश फॉर्मेट में हैं, तो इनकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा लो रहेगी, जबकि क्रिप्टो एसेट्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं।
अब आते हैं ड्यूरेशन पर। तो इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज़ एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपको हर तरीके की ड्यूरेशन के लिए इनके इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। क्रिप्टो एसेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑप्शंस मिलेंगे अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स, अक्रॉस इंडस्ट्री साइज, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। फिक्स्ड इनकम में ये लो रहेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप पब्लिक या प्राइवेट बेस पे ही लैंड करेंगे। कमोडिटीज़ भी आपको कई सारे ऑप्शंस देती है। रियल एस्टेट के लिए काफ़ी कम ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रीच उतनी ज़्यादा नहीं होती है रियल एस्टेट मार्केट में। कैश इक्विवेलेंट्स भी हाई डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस देते हैं, इसमें आप कुछ नहीं तो हार्ड कैश ही अपने पास रख सकते हैं। क्रिप्टो एसेट्स में फ़िलहाल ये सभी डिजिटल करेंसी ही हैं, इसलिए इनमें भी डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस लो ही रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल एसेट सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, मार्केटेबिलिटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बड़ा मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। तो इक्विटी का मार्केट सबसे बड़ा माना जाता है, उसके बाद फिक्स्ड इनकम, कैश एंड क्रिप्टो का भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। कमोडिटीज़ का मार्केट लो रहेगा क्योंकि हार्ड कमोडिटीज़ खरीदना उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है और एक्सचेंज पर इनके डेरिवेटिव्स ही अवेलेबल है। रियल एस्टेट का सबसे ज़्यादा लो मार्केट है, अगेन रिटेल इन्वेस्टर का इतना रीच नहीं होता है फिजिकल रियल एस्टेट मार्केट में। एसेट्स क्लासेस के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो एलोकेशन का, यानी कि अक्रॉस द एसेट क्लासेस इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो ये हाईली डिपेंड करता है इन्वेस्टर की प्रोफाइल पर। तो आपने सुना होगा एग्रेसिव एंड डिफेंसिव, यानी कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल जहाँ पे आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न के संग जाते हो। डिफेंसिव में रिटर्न भले ही लो रहें लेकिन रिस्क भी लो रहता है। जनरली किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में जो हाई रहेगा वो रहेंगी लिक्विडिटी, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ रीएडजस्टिंग, यानी कि एंट्री और एग्जिट इनटू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, जबकि रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लो प्रेफर की जाती हैं। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो कई सारे मार्केट गुरूज या मार्केट स्कीम्स में आके छोटे छोटे पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। तो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट हो सकता है डाइवर्स हो, अच्छा रिटर्न दे, बट जब आप पूरे पोर्टफोलियो को देखते हैं तो वो काफ़ी स्क्यूड रहेगा। उसके अंदर रिस्क कंपोनेंट या उसकी लिक्विडिटी ढंग से बैलेंस नहीं होती है। इसके अलावा चूंकि आप मल्टीपल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो, मल्टीपल जगह फ़ीस पे करते हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ा देता है और इफ़ेक्टिव रिटर्न बहुत कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लोग अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते, खुद नहीं सीखते, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि शॉर्टकट मीडियम ढूंढते रहते हैं। तो हम अपने चैनल पे आगे आने वाली वीडियो में और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं कि आप सेल्फ इन्वेस्टिंग करके ही ये सारे पैरामीटर्स को मैनेज करते हुए एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएँ। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव लिख दीजिए। थैंक यू।